दोस्तों, जो औरतें हर रोज नहाती हैं, उन्हें ये कथा जरूर सुननी चाहिए। तथा जो भी स्त्री पुरुष निर्वस्त्र स्नान करते हैं, उन्हें कौन सा पाप लगता है, उनके जीवन में इसका क्या असर पड़ता है, इस एक कहानी के जरिए आज आपको बताया जाएगा। साथ ही यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी और सीख देकर जाएगी। इसीलिए दोस्तों, हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, एक समय की बात है, जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। तब लक्ष्मी माता ने देखा समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी के लिए सही नहीं होता है। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिखें। दोस्तों, जब माता लक्ष्मी ने देखा कि सभी मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, किंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तभी माता ने भगवान विष्णु से बहुत ही आश्चर्य से पूछा और कहा, हे प्रभु, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में कलयुग के कारण कोई सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी लक्ष्मी, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तो फिर इन्हें लाभ कैसे हो? तब माँ लक्ष्मी ने आश्चर्य से कहा, हे प्रभु, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो गंगा नहाकर जा रहे हैं, और तो और अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो केवल गंगा जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। हे देवी, मैं कल इसका तुम्हें रहस्य समझाऊंगा। ऐसा कहकर वे दोनों ही अंतर ध्यान हो जाते हैं। वहीं दूसरे दिन अचानक से बहुत जोर से बरसात होने लगी। सभी गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक बहुत गहरा गड्ढा था, जिसमें चारों ओर से कीचड़ भर रही थी। तभी भगवान ने अपनी लीला से एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और किसी विवश की तरह उस गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए, मानो कि जैसे कोई मनुष्य चलते हुए उस गड्ढे में गिर गया हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। साथ ही लक्ष्मी जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर ये पुकारती रहो कि मेरे पति अचानक ही गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा ही इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए, हमारी कोई सहायता करे। दोस्तों, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को ये भी समझा दिया कि कोई मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो तो उससे इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वदा निष्पाप पुण्य आत्मा है। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि वो खुद भी निष्पाप है तो इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही इनके तेज के कारण तुम भस्म हो जाओगे। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान श्री हरि की सिखाई हुई बात बार बार कहने लगी। उसी समय गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे और उस सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर लोगों के मन में वासना या पाप, कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ तो कई कानून से डर गए। तो कुछ लोगों ने लक्ष्मी जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, तू क्यों उसके लिए रोती है, तुम अभी सुंदर और जवान हो। वहीं कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुष थे, उन्होंने उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के विचित्र वचन सुनकर वे भी रुक गए, क्योंकि उन्होंने ये सोचा, हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, हम पापी तो हैं ही, कहीं सहायता करते समय हम भस्म ना हो जाएं। इस स्त्री के कथन के अनुसार पापी लोग खुद से ही भस्म होने वाले हैं, हमें अपने पुण्य और पाप की गिनती कैसे पता होगी। दोस्तों, किसी का भी साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और बस चले गए। अब तो संध्या हो चली। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में स्नान करके? दोस्तों, तब थोड़ी ही देर के बाद एक नौजवान ब्राह्मण हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ नदी से बाहर निकलकर मंदिर की ओर जा रहा था। जब उसकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी तथा उनके व्यवस्था का विलाप करते हुए, तो उस युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान विष्णु को निकालने की पूरी तरह से तैयारी की, किंतु लक्ष्मी जी ने रोककर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप या पुण्यवान नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। तो दोस्तों, उस युवक ने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्मी जी से कहा, हे माता,
मेरे निष्पाप और पुण्यवान होने में आपको संदेह क्यों होता है? आप देखती नहीं कि मैं अभी अभी गंगा जी में स्नान करके आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद भी कहीं पाप रहते हैं? हे देवी, मैं अभी आपके पति को इस पीड़ा से मुक्त करता हूँ और इस दुर्गंध से बाहर निकालता हूँ। कृपया आप मेरा विश्वास करें। ऐसा कहते हुए उस युवक ने उस बूढ़े को ऊपर उठा लिया। दोस्तों, उस समय भगवान विष्णु ने और माँ लक्ष्मी ने उसे पुण्य फल का अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करते हुए उसे साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। दोस्तों, वहीं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, इतने सारे गंगा स्नान करने वालों में से इस युवक ने ही गंगा स्नान किया है। कुछ लोग गंगा स्नान दिखावे के लिए करते हैं, उन्हें वास्तविकता में कोई भी फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। दोस्तों, इसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, अब मैं वह आपको 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को ध्यान में रखता है नहाते समय, वह कभी भी दुखी नहीं रहता। उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। उसके घर में अपार धन आता है। घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होते हैं। उसका पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आप हमें ये 12 बातें बताइए जिसका मनुष्य जीवन पर कैसे प्रभाव होता है। इस विषय में मैं जानना चाहती हूँ। कृपया करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तो दोस्तों, इसके बाद भगवान विष्णु उन 12 बातों को बताना शुरू करते हैं और माता लक्ष्मी बहुत ही ध्यान से सुनने लगती हैं। प्रिय दोस्तों, ये 12 बातें आप भी ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, यह 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं, उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हे लक्ष्मी, आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। तभी विष्णु जी बताने लगते हैं। तो दोस्तों, विष्णु जी कहते हैं, प्रतिदिन स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है तथा मन प्रसन्न रहता है। स्नान से चेहरे की क्रांति और आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिकता से ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनो, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है, स्नान करने से इन 7 गुणों की प्राप्ति होती है। रूप, तेज, बल, मित्रता, आयु, आरोग्य, लोभ, धन, पुष्टि। सुख चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। चौथी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा भी कहा गया है, सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसीलिए सुबह के समय स्नान करना ही उचित है। पांचवी बात, बीमारी की हालत में शरीर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए या गीले वस्त्रों से शरीर को पोंछ लेना चाहिए। ये भी एक तरह का स्नान ही कहा गया है। छठी बात, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। सातवीं बात, तेल लगाकर और देह को मल मल कर नदी में नहाना मना है। इसके अलावा नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके नदी में डुबकी लगाना उचित है। आठवीं बात, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहाँ का जल अपवित्र माना गया है, इसीलिए वहाँ से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नौवीं बात, नदी में 11 या 21 डुबकी लगाना योग्य बताया गया है। 10वीं बात, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ने की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। 11वीं बात, नल की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल, तीर्थ के जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। अंतिम और 12वीं बात, गंगा माता का कथन है, स्नान करते वक्त कोई भी जहाँ भी मेरा स्मरण करेगा, मैं वहाँ के जल में प्रवेश कर जाऊंगी। दोस्तों, इसके बाद भगवान श्री हरि ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। धर्म शास्त्र में हर एक चीज के लिए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से स्नान को लेकर कई बातें बताई हैं। ऐसा भी माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है। साथ में अपार धन बरसता है।
माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं, जिनका पालन हम सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही है। इसका एक सबसे बड़ा कारण भगवान श्री कृष्ण जी के समय से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थी और वह निर्वस्त्र थी, उस समय बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा लिए थे और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें समझाया, कहीं भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय में 10वें स्कंध में एक कथा है। कुबेर के दोनों पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव भगवान रुद्र के सेवक बन गए। धनवान होने के साथ साथ भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के कारण दोनों घमंडी हो गए थे। अपने धन वैभव के कारण दोनों एक दिन मंदाकिनी नदी के तट पर अप्सराओं के साथ मदिरा पीकर जलन क्रीड़ा कर रहे थे। संयोगवश उस समय कहीं से भ्रमण करते हुए नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को देखकर अप्सराओं ने श्राप के भय से जल्दी जल्दी वस्त्र धारण किए। अप्सराओं ने हाथ जोड़कर नारद मुनि का अभिवादन किया, लेकिन कुबेर के पुत्रों ने नारद मुनि की ओर ध्यान तक नहीं दिया और निर्वस्त्र जल क्रीड़ा करते रहे। कुबेर के पुत्रों का ऐसा आचरण देखकर नारद मुनि क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया। नारद मुनि ने कहा, अहंकार के कारण तुम दोनों का व्यवहार जड़ के समान हो गया है, इसलिए तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। 100 वर्षों के बाद जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो वह तुम्हें श्राप मुक्त करेंगे। नारद मुनि के श्राप से नलकूप और मणिग्रीव वृक्ष बन गए। इन दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए, लेकिन ओखली बीच में अटक गई। श्री कृष्ण ने जोर लगाया तो दोनों वृक्ष भूमि से उखड़ गए और उनकी जगह 2 युवक प्रकट हो गए। श्राप मुक्त होकर नलकूप और मणिग्रीव अपने स्थान को लौट गए। दोस्तों, यदि आप नहाते समय सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देखता है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देख रहा है। और यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं, तो ये मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है, आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं, तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसीलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपड़ा जरूर धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा।